हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर विद्या। आज हम लोग देखने वाले हैं सार संग्रह स्पार्क पब्लिकेशन का ये बुक है, जिसमें आपको बीपीएससी और बिहार एसएससी का सारा क्वेश्चन प्रीवियस दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 4 पेज। आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग सारा पेज कवर अप करेंगे। ठीक है, ये है आपका वन लाइनर समान अध्ययन सार संग्रह। 220 सेट है टोटल। 1992 से लेकर 2024 तक का अपडेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर। ठीक है, ये बुक आप मंगवा सकते हैं अमेज़ॉन से या अपने नज़दीकी दुकान से। तो पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य अध्ययन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945, 2 वर्षों तक चला था और इसका तत्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती है? सीन नदी पेरिस से होकर गुजरती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है? मुंडा जनजाति अधिकांश झारखंड में बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल से पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी? कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी? कुषाणों के समय में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था। एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो एक आसान भाषा में या कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरेंटो क्या है? एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? लिथुआनिया। पूर्व सोवियत संघ कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? लिथुआनिया। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। इजराइल और पीएलओ के बीच की प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व स्थापित करना। विछेंद्री पाल किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? विछेंद्री पाल पर्वतारोहण में प्रसिद्ध है। पाश्चुराइजेशन क्या है? पाश्चुराइजेशन दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोह और क्रोमियम की। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रौद्योगिक मनोविज्ञान। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 1982 में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम चेकोस्लोवाकिया में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तीरंदाजी। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? मतलब तीरंदाजी। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रख सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 ईस्वी में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वां संशोधन के द्वारा। और उड़ीसा किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 36वां संशोधन के द्वारा उड़ीसा, 35वां के द्वारा सिक्किम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 34। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1920 ईस्वी में आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सिंह चौधरी। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में
भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच जे भाभा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान का विकास के लिए श्रेय किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और लोकप्रिय क्षेत्र में। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? तो लगभग 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रकार से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा। तो हमारा बीपीएससी का पहला सेट खत्म हो गया। बीपीएससी का अब प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 प्रथम पाली का हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कथकली कहाँ के नृत्य नाटिका है? केरल। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? केरल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? बम्बई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना में। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है? अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन में अधीन लाया गया। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की सबसे पहले मांग कब की? 1940 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 दिसंबर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। पानीपत का पहला लड़ाई 1526, फिर 1556, फिर 1761। 1526 में हुआ था तुमको प्रथम पानीपत का युद्ध। फिर द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था तुमको 1556 में। फिर तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता? काम पाने का अधिकार। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु क्या है? 65 वर्ष। किस राज्य के विधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? किसी राज्य के विधान सभा में अधिकतम कितने सीट होती है? 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति।
बुलंदशहर के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में। जावा इंडोनेशिया में। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? एडम स्मिथ। भारती की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। इस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? घना। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन निसाती। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता में उपरांत प्रतिपादक कौन है? जॉन लाइफ। वैनवार या बर्मा किस प्रकार की शासन प्रक्रिया है? संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया।